अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्विक चेक है 7.4। 7.4 के अंदर मेरा बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोल्ट्जमैन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसने मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है जो फ्रूटफुली प्रोडक्ट में जाते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर। और उसके मुताबिक ये है कि अगर टेम्परेचर लो होता है माय डियर स्टूडेंट तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, उनका आपस में कोलिजन उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा, तो लोएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके अंदर मॉलिकुलर एनर्जी ली गई है, यानी कि वो उन पार्टिकल्स को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बनाने के लिए। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल जो भी है रिएक्टेंट्स के, वो आपस में कोलाइड होते हैं, टकराते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर उनका कोलिजन फ्रीक्वेंट होता है, इफेक्टिव होता है, तो वो उनको प्रोडक्ट्स में लेके चला जाएगा। और वो कोलिजन जिसके लिए वो इफेक्टिव होगा, वो एनर्जी जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, उसे बेटा जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, ईए। यानी कि वो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके, पार्टिकल कोलाइड करके इस तरह प्रोडक्ट में जाएंगे, और इतनी सी जो है मॉलिक्यूलर एनर्जी अवेलेबल हुई है इतनी फ्रैक्शन के लिए। ये लो टेम्परेचर के ऊपर है, और ये इस तरह का मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर देना एनर्जी के लिहाज से या उनकी फ्रैक्शन को देखते हुए, इसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। और ये ग्राफ इसके अंदर बेटा आपने मेंशन करना है। ये ए के अंदर है। बी में कहता है एक्सप्लेन व्हाई आर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। डबल भी हो सकता है, और कुछ रिएक्शन के अंदर माय डियर स्टूडेंट वो ट्रिपल भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने ये इतना सा डाटा मेंशन कर देना, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन के का जो रेट है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर कोई 40 डिग्री पे ऊपर रिएक्शन हो रहा है, हम उसका 50 कर देते हैं, इसका मतलब मोर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में जाने होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से अराउंड अबाउट 10 डिग्री रिएक्शन की स्पीड दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन है। द रिएक्शन रेट अप्रोक्सीमेटली डबल्स विद आ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज का मतलब इंक्रीज होता है, तो रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं पोजेसिंग सफिशिएंट एनर्जी, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं इस केस में, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है प्रोडक्ट में जाने के लिए, टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। क्योंकि वही एनर्जी जो उनको प्रोडक्ट में लेके जानी होती है, दैट एनर्जी बैरियर इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो सारे उसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं, उसको क्रॉस कर लेते हैं, और प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमारे पास सेम ग्राफ के साथ आप थोड़ा ये भी लिख दें, ये हमारे ऊपर पास T1 है, T2 के ऊपर ये वाली चीज है, यानी कि नंबर ऑफ की मॉलिक्यूल की जो फ्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएंगे। यही बात है कि सिंगल रेट के साथ इतने मॉलिक्यूल बन रहे थे, डबल रेट के साथ उतने टाइम के अंदर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ जाएगी। तो ये आपने बेटा क्विक चेक 7.4 के अंदर ये दो क्वेश्चन का आंसर आपने मेंशन करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।